का समाधान। परम प्रभावक शिष्य गुणायतन प्रणेता शंकर समाज प्रवर्तक संप्रयोग समण महामना मुनिराज ब्रह्मा सागर जी के श्री चरण में, जिनके पास साक्षात बैठ करके हम अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं, एवं पारस जमाई चैनल के माध्यम से सुदूर अवस्थित सभी भव्यजन अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को नई दिशा नई राह दे पा रहे हैं। मैं आज सबको गुरुदेव के श्री चरण से जोड़ूं, उसके पूर्व में चाहता हूं कि हम सब गुरुदेव के आशीर्वाद से अभिसिंचित हों। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु तुम्हारा श्री, नमोस्तु तुम्हारा श्री, नमोस्तु तुम्हारा श्री। आज के सत्र को मैं बावनगंज शिक्षक के प्रबंधक श्रीमान इंजीत जी के माध्यम से प्रारंभ कर रहा हूं। वे आए और अपनी शंका प्रस्तुत के समाधान प्राप्त करें। साथ ही तैयार रहें बड़वानी से प्रोफेसर यश जैन। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव अंतिम जी पहाड़िया सिंघाना वाले, उनका आज जन्मदिन है। उन्होंने आपको नमोस्तु कहा है और आशीर्वाद भी मांगा है। वो सिद्धक्षेत्र बावनगिचा गए थे, उन्होंने आज पूजा प्रक्षाल अभिषेक किए और उन्होंने अपना जन्मदिन बावनगिचा में मनाया। कल यश भैया का जन्मदिन था, ये सिद्धौरकुट आए भगवान के चरणों में और आपके श्री चरणों में इन्होंने जन्मदिन मनाया। जन्मदिन मनाने का एक दौर सा चल रहा है, अभी हर कोई अपने अपने ढंग से जन्मदिन मनाते हैं। यदि गुरुओं के चरणों में और सिद्ध क्षेत्र में जन्मदिन मनाते तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी जन्मदिन किस भावना के तहत मनाते हैं गुरुदेव, मेरे को ये पूछना था। एक क्या ये अपेक्षा रहती है कि उनके जीवन का 1 साल बढ़ गया और 1 साल का अनुभव बढ़ गया, उनको इसलिए जन्मदिन मनाते हैं, इस खुशी में मनाते हैं, या फिर इस दुखमय संसार में 1 साल बड़ी सफलता से उन्होंने कम कर दिया, इस खुशी में मनाते हैं गुरुदेव, किस खुशी में मनाते हैं? एक चीज और थी गुरुदेव कि एक्चुअल में जब जन्मदिन मनाए तो हमारी भावना क्या होनी चाहिए, कृपया समाधान करें। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है। लोगों की धार्मिकता बढ़ी है और ये एक शुभ लक्षण है कि लोग अपने जीवन के सभी प्रमुख प्रसंगों को धर्म ध्यान के साथ बिताते हैं। जहाँ तक जन्मदिन की बात है, वर्षगांठ मनाने की बात है, यदि सीधे अर्थ में कहूँ तो वर्षगांठ का मतलब गांठ से 1 वर्ष निकल जाना। हम उम्र बढ़ने की बात कहते हैं पर यथार्थ में उम्र घटती है। फिर भी लोग जन्मदिन मनाते हैं। यद्यपि जन्मदिन मनाने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा जब जन्म हुआ तब तो हम अज्ञानी थे, लेकिन फिर भी हमने मनुष्य जीवन पाया, ये लंबा चौड़ा जीवन पाए और इस देह को धारण करने का दिन लोक में उत्तम माना जाता है। इस दृष्टि से यदि आप जन्मदिन मनाए भी तो क्या मनाएं? अपने मन को शुभ संकल्पों से भरने के लिए जन्मदिन मनाएं। मैंने अपने जीवन के बीते वर्ष में इतनी सांसें खपा दी, अब मेरे पास जीवन की जितनी सांसें बची है, जितने दिन बचे हैं, जितने वर्ष बचे, उसमें मैं अपना उत्कर्ष कर सकूं, उसके कुछ शुभ संकल्प मन में लें। और ये संकल्प हम गुरुओं की साक्षी में ले सकते हैं, तीर्थ क्षेत्रों में ले सकते हैं। शुभ अनुष्ठान पूर्वक जब हम शुभ संकल्प लेते हैं तो उसके सुपरिणाम आते हैं। इसलिए जब कभी भी जन्मदिन मनाइए, अपने जीवन को एक नया रूप देने के लिए मनाइए कि मैं अब अपने जीवन में और क्या करने जा रहा हूँ, मुझे क्या करना है। यदि इस मनोभाव से जन्मदिन मनाएंगे तो बहुत अच्छा है। केवल केक काटने से, मोमबत्तियां बुझाने से जन्मदिन मनाने की सार्थकता नहीं है। सच्चे अर्थों में जन्मदिन मनाने के लिए मैंने कई बार बोला है पहले भी, मंदिर में पूजा पाठ करें, भगवान का अभिषेक पूजन करें। अगर छोटे बच्चे हैं तो घर में लाएं, उसे एक चौकी पर बिठाएं, पहले उसको गेरू से मांडना मांड करके उसके ऊपर पाटा रखें, पाटा पर बिठाएं। गेरू से मांडना चाहिए, आजकल मांडना का चलन बन गया प्रिंटेड मांडना, उसमें गम लगा रहता है, वो तो और नेगेटिव एनर्जी देता है। हमें गेरू जो है वो नकारात्मक ऊर्जा को रोकती है। गेरू में बहुत बड़ी शक्ति है। हमारे यहाँ जो परंपरागत मांडने की परंपरा थी, दहलीज पर गेरू से मांडना रखते, यानी घर के अंदर नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश न हो, तो उससे मांडना चाहिए। उस पर बिठाओ और उसको तिलक करो। घर में आने के बाद मंदिर के पूजा की जो शेषाक्षत बचे हैं उनके शीश पे डालो। घर भर के लोग दीर्घायुष्को भव, चिरंजीवो भव, धर्म धुरंधो भव, यशस्वी भव के मंगल आशीर्वाद दें।
उसे कुछ अच्छी प्रेरणा दे, अच्छे संकल्प कराएं। उस दिन दीप जलाएं, दिया कैंडल बुझाएं नहीं। केक काटने में हिंसा का भाव है। हमारे यहाँ तो मोदक खाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं। इसी तरह जीव दया का कार्य जन्मदिन के दिन जरूर करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुसार जब कभी भी जन्मदिन आए, अभय दान के लिए अपना कुछ द्रव्य लगाना चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया है कि जो अभय दान देते हैं उनकी अपमृत्यु टलती है, इसलिए अभय दान का कार्य अवश्य करना चाहिए। नमस्ते। उपस्थित हों श्रीमान एस जी सेठी, प्रोफेसर बड़वानी, और उसके बाद ऑनलाइन प्रश्नों का दौर चलेगा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। महाराज श्री, सपने कैशबैक ऑफर के जैसे आते हैं, सपने कैशबैक ऑफर जैसे आते हैं। एक पूरा होता है तो दूसरे रिचार्ज की पुकार लग जाती है। कंडीशन अप्लाई हर रिचार्ज में लग जाती है, जो सपने पूरा करने से रोकती है। महाराज श्री, कर्मों का रिचार्ज धर्म के किस ऑपरेटर से कराएं कि हमारे जीवन की वैलिडिटी हर पल बढ़ती जाए? देखिए, कर्मों का रिचार्ज धर्म के किस ऑपरेटर से करे कि हमारे जीवन की वैलिडिटी हर पल बढ़ते जाए। थोड़ा सा इस सिस्टम को बदलें। कर्म रिचार्ज होगा ना तो हमारे जीवन की जो वास्तविक वैलिडिटी वो ख़त्म हो। धर्म से यदि हम कर्म को रिचार्ज करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कर्म को रिचार्ज मत करो, मन को धर्म से रिचार्ज कर लो, कर्म की जड़ी उखड़ जाएगी और उसमें हमारे जीवन की वैलिडिटी बढ़ेगी। अभी तो हम संसार में रह रहे हैं, जितनी हमारी आयु है उतना जीवन है। जिस दिन आयु पूरी, काम खत्म, फिर कहीं और जाएंगे, फिर कहीं और जाएंगे, कहीं और जाएंगे। कर्म ये चक्र चलाता है। लेकिन सच्चे अर्थों में हमने धर्म को आत्मसात कर लिया तो कर्म का खात्मा होता है। कर्म के खात्मा के बाद जो हमारी आत्मा का स्वरूप प्रकट होता है वो एकदम निखरा हुआ होता है, वो शाश्वत होता है। जीवन की शाश्वतता ही उसकी वास्तविक वैलिडिटी है। टाइम पार्ट के लिए हम समय सीमा के लिए अगर अपनी वैलिडिटी बढ़ाते तो क्या मतलब है। अगर परमानेंसी कहीं है तो शाश्वत धाम में है। इसलिए धर्म का आचरण करे और जीवन को उसी दिशा में आगे बढ़ाए। नमस्ते महाराज। महाराज श्री, कुछ प्रश्न ऑनलाइन के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ, आशीर्वाद चाहते हुए। सुप्रिया जी रत्नाम से, जो प्रमाणिक ऐप की विशेष सक्रिय सदस्य हैं, आपके श्री चरणों में नमन अर्पित करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, आजकल लोग मल्टीटास्किंग स्किल सीखने के लिए कई कोर्स करते हैं, पर हमारे घर में महिलाएं तो चुटकियों में एक साथ ही अनेक काम कर लिया करती हैं, फिर भी उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी जॉब करने वाली महिला या पुरुष को मिलती है। तो महाराज श्री, हम हमारे घर की महिलाओं को पॉजिटिव और कैसे पॉजिटिव बनाएं और मल्टीटास्किंग को कैसे सम्मान मिले? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें अपनी अवधारणा बदलनी होगी। घर का संचालन एक अपने आप में बहुत बड़ी जॉब है, ये बात हमें समझना होगा। केवल नौकरी पेशा होना, कामकाजी बन जाना हमारे जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक बहनें हैं, युवतियां हैं, जिनने अपनी अच्छी खासी पैकेज वाली MNCs की सर्विस छोड़ी है क्योंकि उनने पाया कि नौकरी पेशा और घर दोनों को एक साथ संचालित कर पाना संभव नहीं। तो पहली बात, घर के संचालन के महत्व को समझें, और जब हम उसके महत्व को समझेंगे तो कोई गृहिणी के प्रति किसी के मन में हीन भाव नहीं आएगा कि ये तो हाउसवाइफ है, ये तो एक गृहिणी है, और नौकरी पेशा वालों के प्रति विशेष सम्मान नहीं होगा। और दूसरी बात, जो महिला गृहिणी है, घर का काम करती है, उसके मन में इस बात को लेकर कोई हीनता नहीं होनी चाहिए, अपितु इस बात का गौरव होना चाहिए कि मैं जो काम कर रही हूँ वो मेरा काम है और बिल्कुल सही काम है। यदि इस तरह के भाव से हम रखेंगे तो उनके मन में कभी किसी की बातों का असर नहीं पड़ेगा। और लोगों को भी अपना नज़रिया बदलना चाहिए। पैसा जीवन निर्वाह का साधन है, सब कुछ नहीं है। इसलिए नौकरी पेशा लक्ष्य नहीं होना चाहिए और जीवन की व्यवस्था को व्यवस्थित करते हुए आगे बढ़ने का भाव और संकल्प लेना चाहिए। महाराज श्री, उदयपुर से श्रीमान झमकलाल जी टाया की सुपुत्री अर्चना नेमीचंद जी पटवारी
आपके चरणों में नमोस्ते अर्पित करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, मैंने पढ़ा है कि सामर्थ्य पाने वाला मायाचार के कारण नियम से त्रियंच गति में जाता है। इसमें सामर्थ्य से क्या अभिप्राय है? देखिए, सामर्थ्य छिपाना मायाचार के कारण त्रियंच गति में जाता है। पता नहीं आपने कहाँ पढ़ा और किस अर्थ में पढ़ा, लेकिन ये बात सही है कि सामर्थ्य छिपाने से हमारी प्रगति अवरुद्ध होती है। अब कई जगह है, जैसे किसी ने आपसे कुछ पूछा, आपके पास ज्ञान है, आप उसे बताने में समर्थ हैं, और आपने इस भाव से उसे नहीं बताया कि मैं बताऊंगा तो ये मुझसे आगे बढ़ जाएगा, तो ये हमारी दुर्गति का कारण है। हाँ, इसे बताने पर ये इसका मिसयूज करेगा, वहाँ आपने रोक लिया तो कोई गलत बात नहीं है। पात्र को देखकर ही ज्ञान देना चाहिए। आपके पास पर्याप्त धन है और धन होने के बाद आप उसका अवसर पर उपयोग कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, देने की अनुकूलता है, शक्ति है, सामर्थ्य है। लेकिन धन के प्रति उत्पन्न प्रगाढ़ आसक्तिवश यदि आप किसी को नहीं देते हैं, सामर्थ्य छुपाते हैं और केवल धन का संग्रह और संचय करके रख लेते हैं, तो कहते अति संचय और अति संग्रह दुर्गति का कारण है। हमें इस बात को ध्यान रखना। हमारे मन में किसी चीज़ को त्याग करने का भाव है और त्याग करने की सामर्थ्य है, लेकिन हम सामर्थ्य होने के बाद भी अपनी शरीर की आसक्ति या अन्य मानसिक दुर्बलतावश त्याग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी हमारी एक दुर्बलता है और ये हमारे दुर्गति का कारण बन सकता है। लेकिन स्पष्टतया सामर्थ्य छुपाना तिर्यंच गति का कारण है, ये बात मुझे पूरी तरह से बैठ नहीं रही है, नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी। हर जगह इस तरह की स्थितियां होती हैं। माया तिर्यंच गति का कारण है, लेकिन छोटी मोटी माया नहीं, जहाँ प्रगाढ़ता हो वहाँ माया हो। क्योंकि सामर्थ्य छुपाने में तो आप सब बैठे हैं, तैयार हैं, सबके पास अनंत सामर्थ्य है, सब मुनि बन सकते हैं, सब आर्यिका बन सकते हैं, पर तुम लोगों ने अपने सामर्थ्य को जगाया नहीं है, अभी छिपाए हुए हो, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए उसको उसी संदर्भ में समझना। महर्षि उदयपुर से ही आर.के. मार्बल के स्वामी श्रीमान विमल कुमार जी पाटनी एवं बंडर सीमेंट के स्वामी विमल कुमार जी पाटनी, श्रीमती तारका जी पाटनी के संग आपके चरणों में कोट सह अभिनंदन अवृत करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, आजकल बहुत से लोग हजारों लोगों को कभी शिखर जी तो कभी अन्य सिद्ध क्षेत्रों, तीर्थ क्षेत्रों की तीर्थ यात्राएं निःशुल्क कराते हैं, सभी सुविधाएं प्रदान करते हुए। तो इसमें उन्हें तो बहुत पुण्यार्जन होता ही होगा, परंतु क्या उन लोगों को भी पुण्यार्जन होता है जो तीर्थ यात्रा कर रहे होते हैं? देखिए, तीर्थ यात्रा करने और कराने को हमारे शास्त्रों में महान पुण्य का कारण बताया। और ये उस युग की बात है जिस युग में आज जैसे साधन सुलभ नहीं थे। यात्रा संघ निकलते थे, घर से टीका काढ़ करके विदा कर दिया जाता था, महीनों क्या सालों लग जाते थे, सकुशल लौटते थे तो लोग बड़ा आनंद उत्सव मनाते थे। बैलगाड़ियों से जाते, घोड़ा गाड़ियों से जाते, पैदल जाया करते थे। तो उस समय तीर्थ यात्रा जैसा कृत्य कोई साधारण कृत्य नहीं था। एक एक कोई शासवाह या बड़े बड़े श्रेष्ठी होते थे, वे अपनी ओर से यात्रा संघ निकालते थे और उन यात्रा संघों में सावक साविकाएँ जाती थी, कभी कभी मुनिराज भी उसमें सम्मिलित हुआ करते थे। और इसको महान पुण्य के आश्रव का कारण बताया, सातिशय पुण्य के बंध का हेतु इसे निरूपित किया। अब रहा सवाल आज के समय में, तो वही परंपरा है, तीर्थ यात्रा की व्यवस्था हमारे शास्त्रों में है और हम तीर्थ यात्रा करते हैं, कराते हैं। अच्छी बात है, तीर्थ यात्रा करना चाहिए, कराना चाहिए। और जो लोग भी तीर्थ यात्रा औरों को कराते हैं वो महान पुण्य का लाभ लेते हैं। अब उतनी तो आज व्यवस्था नहीं, केवल पैसा लगता है, लेकिन अब वो उतना श्रम, उतनी शक्ति, उतना समय और संसाधन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आज तो सारी एजेंसियाँ हैं। पर कुछ सुझाव है मेरे तीर्थ यात्रा कराने और करने वालों के लिए। सबसे पहले तीर्थ यात्रा कराने वालों के विषय में मैं कहूँगा कि आप तीर्थ यात्रा कराओ तो उनकी कराओ जो अपने दम पर तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ हैं, उनको कराओ।
चाहे वो केवल पैसे से असमर्थ नहीं, शरीर से असमर्थ हैं, पारिवारिक बैकग्राउंड उनका नहीं है कि वो किसी के साथ आके, घर में कोई दूसरा नहीं है साथ जो करा सके, आप उनको लेकर के जाओ, असमर्थ हो, उनकी विशुद्धि बहुत रहेगी। वो जाएंगे तो भाव सहित वंदना करेंगे और उसका लाभ मिलेगा। आप लोग क्या करते हैं, ऐसों को ले जाते हैं जिनका आपके साथ जाना आपके ऊपर ऑब्लिगेशन बन जाता है। अरे भैया कह रहे हैं, उनका बहुत प्रेशर है, चलना पड़ेगा। रिश्ते नातेदारों को आप लेकर के जाते हैं, उनका उतना मनोभाव नहीं जुड़ता, वो ज़बरदस्ती में जाते हैं। आप अपने परिजनों को ले जाना भी चाहें तो ले जाइए, एक बार बोल दीजिए चले तो चले, लेकिन विशेष उनका ध्यान रखिए जो अपने साधन से जाने में समर्थ नहीं है। दूसरी बात, आप लोग तीर्थ यात्रा में जब जाते हैं, तीर्थ यात्री को ले जाते हैं तो बाराती बनाकर ले जाते हैं। ये परिपाटी ठीक नहीं। जब गाड़ी में बैठते हैं और जब तक घर में लौट के नहीं आते, खाना पीना चलता ही रहता है। दिन का भी आइटम अलग चलता है, रात का आइटम अलग चलता है। ये उचित नहीं। आप तीर्थ यात्रा में किसी के साथ गए हैं, लेकर गए हैं, या आप अकेले भी तीर्थ यात्रा में जाए, मेरा सुझाव है तीर्थ यात्रा को आप अपनी अंतर यात्रा का आधार बनाकर चलिए, उसे अपने जीवन की टर्निंग पॉइंट बनाइए। तीर्थ यात्रा को आप संयम साधना के साथ कीजिए। कोशिश कीजिए, मैं 3 दिन 5 दिन 8 दिन की तीर्थ यात्रा पर निकला हूँ तो 8 दिन मेरी जीवन शैली में बदलाव होना चाहिए। जैसे हम पर्युषण के दिनों में विशेष विशुद्धि का ख्याल रखते हैं, वैसी तीर्थ यात्रा के अवधि में हमारे अंदर विशिष्ट विशुद्धि होनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि हम तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं तो जब भी किसी तीर्थ पर जाएं वहाँ एकासन करें। एकासन नहीं हो सके तो 2 बार भोजन करें। 2 बार भोजन नहीं हो सके तो बार बार भोजन नहीं करें। इधर उधर की चीज़ें न खाएं, शुद्ध सात्विक चीज़ें खाएं, और कम से कम रात्रि में तो 4 प्रकार के आहार का त्याग करें, ताकि 2 दिन में एक उपवास का फल हमें मिल सके। किसी भी तीर्थ यात्रा में जाते हैं जो जिस तरह का खाना पीना चलता है वो मेरी राय में उचित नहीं है, और सारा समय शक्ति उसी में लग जाता है। और लोग तीर्थ यात्रा को जाते हैं, पूजा बंधन कम करते हैं, मौज मस्ती ज़्यादा, तो वो पुण्य करेगा उसका हिस्सा तुम्हारे पास आएगा। वो पुण्य नहीं किया तो तुम्हारे पास पुण्य का हिस्सा क्या आएगा? तुम्हारा पैसा लगेगा, तुम्हारा नाम होगा, लोग तुम्हारा गुणगान करेंगे, और कुछ लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे। कुछ कहेंगे बहुत अच्छी व्यवस्था बनाया, और कुछ कहेगा बड़ी कंजूसी कर लिया, भेदभाव कर दिया। यही ऐसे लोगों से मिलता है। तो आप इस भाव से तीर्थ यात्रा कराएं। किसी भी तीर्थ पर जाएं, अपनी यात्रा में ऐसा न हो कि एक दिन में 5 तीर्थ निपटाएं। निपटाना नहीं है, वंदना करना है। हर तीर्थ पर जाएं, वहाँ तीर्थ की वंदना करें, पूजन विधान करें। कोशिश करें एक तीर्थ पर, अगर बड़ा तीर्थ है तो कम से कम 1 रात्रि बिताएं या 1 दिन पूरा बिताएं। वहाँ अभिषेक पूजन वंदना के साथ आप एकांत में बैठें, कभी सामायिक करें, कभी पाठ करें, कभी चिंतन करें। ग्रुप में जाएं तो एक आध स्वाध्यायशील व्यक्ति को अपने साथ ले जाएं जो आपको प्रवचन का लाभ दे। आप पूरा एक सत्संग के साथ तीर्थ यात्रा करेंगे तो उसका परिणाम कुछ और होगा, और जीवन में एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। वैसा प्रयास आप सबको करके चलना चाहिए। समझ गए? इस तरीके से तीर्थ यात्रा करेंगे तो आनंद आएगा, नहीं तो वो तीर्थ यात्रा कम, भाग दौड़ ज़्यादा होती है, कोई परिणाम नहीं आता। महाराज श्रीमती माला जी जैन बांसवाड़ा से नमन अर्पित करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, दुनिया के सभी न्यायालयों का निर्णय गवाहों की गवाही और सबूतों के आधार पर होता है ताकि किसी निर्दोष को गलत सजा न हो जाए। लेकिन महाराज श्री जब समय निर्णय करता है तो वह ना तो कोई गवाही देखता है और ना ही उसे सबूत की जरूरत होती है। महाराज श्री ऐसा क्यों? क्या समय के निर्णय में गवाह और सबूत के अभाव में कभी किसी निर्दोष को भी सजा हो सकती है? देखिए, आपके कानून और कुदरत के कानून में यही मौलिक अंतर है। तुम्हारा कानून साक्ष्य के आधार पर निर्णय देता है और उसमें हमारे साथ वकील खड़ा होता है, पर कुदरत के कानून में किसी भी प्रकार के साक्ष्य जुटाने की ज़रूरत नहीं होती और किसी भी प्रकार के वकालत की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ तो ऑटोमेटिक काम होता है, हमने कृत्य किया, परिणाम हमें भोगना पड़ेगा और समय के अनुरूप हम उसका परिणाम भोगते हैं। अच्छे का परिणाम अच्छा और बुरे का परिणाम बुरा।
आज के कानून में कई बार कोई निर्दोष व्यक्ति फंस जाते हैं और सदोष व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं, इसलिए कानून को अंधा कानून भी कह देते हैं, क्योंकि हमारे न्यायाधीश साक्ष्य से बंधे होते हैं। लेकिन कुदरत के कानून में ऐसा नहीं है। अगर तुमने अपराध किया है तो निश्चयतः दंडित होगे, तुमने पाप किया है तो उसे भोगना पड़ेगा, और तुमने धर्म किया है तो तुम्हें कोई भी दंडित नहीं कर सकता, पतित नहीं कर सकता। इसलिए हम कुदरत के कानून पर विश्वास करें और अपनी प्रवृत्तियों के प्रति जागरूक रहें। महाश्री आसाम सिलचर से नवीन जी जैन कोर्ट से नमन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, आप कहते हैं कि वक्त की अहमियत को समझो, पर गुरुदेव यहाँ कोई भी वक्त को नहीं समझता। वक्त कहता है मैं रहता नहीं कहीं टिक कर। लोग कहते हैं आदत इसकी भी आदमी की सी है। आदमी की सी है, आदमी की सी। हाँ गुरुदेव, अगर वक्त की आदत आदमी की सी है तो लोगों की आदत वक्त जैसी क्यों नहीं है? बहुत अच्छा। क्यों लोग वक्त की अहमियत को समझते नहीं? जब वक्त निकल जाता है हाथ से, फिर अफसोस करते हैं काश मैंने उस वक्त को समझ लिया होता। यही मनुष्य की कमजोरी है। काश मनुष्य वक्त के महत्व को समझे। हम लोग योजनाएं बनाते हैं और वक्त को यूं ही गंवा देते हैं। जो महान लोग होते हैं वो अपने हर क्षण का उपयोग करते हैं। हमें मान करके चले कि हमारा समय बहुत कीमती है और उस समय का हम सदुपयोग करें। जो समय का उपयोग करते हैं समय उन्हें स्थायी स्थान दे देता है, और जो समय का दुरुपयोग करते हैं वे कहीं के नहीं रहते। तो हमें एक सीख लेनी चाहिए। वक्त की आदत आदमी की सी है, ये जिनने कहा है या जो लोग ऐसा कहते हैं उनका अपना दृष्टिकोण है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आदमी यदि वक्त के अनुरूप अपने आप को ढालने में समर्थ हो जाए तो आदमी जगत पूज्य बन जाएगा, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाश्री पी.के. जैन साहब औरंगाबाद से नमन अर्पित करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, प्रवचनों में हमें विवेक, चेतन और शुद्धि, इन बातों पर विशेष ध्यान दिलाया जाता है, पर फिर भी हम इसके विपरीत याचना करते हैं। वह कब समय आएगा जब हम उसे अपने जीवन में पूर्णतः ढाल सकें? केवल कान से सुनोगे तो वो समय कभी नहीं आएगा, और जिस दिन हृदय से सुन लोगे आज ही आ जाएगा। महाराज श्री कुमारी आशिका जैन कोर्ट से वंदन अर्पित करते जानना चाहती हैं कि हम जिस भी नेता या पार्टी को वोट देते हैं, थोड़ा धीरे धीरे बोलो भाई। हम जिस भी नेता या पार्टी को वोट देते हैं और वह बहुमत में सत्ता में आ जाता है तो उनके द्वारा किए गए गलत कार्यों का पाप हमें भी लगता है क्या? और अगर लगता है तो किस प्रकार का पाप लगेगा? अगर आपने नेता को ये सोच करके वोट दिया है कि तुम अच्छा बुरा जो करो मेरा समर्थन है तो पाप लगेगा, और यदि आपने नेता को केवल ये सोच करके वोट दिया है कि ये नेता अच्छा कार्य करेगा तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा। तो हम नेता, उसकी पार्टी, उसकी नीति सबको सामने देख कर रखें और मत देते समय अपना ये पक्का मन प्रकट कर ले कि मैं देश को सुंदर बनाने के लिए अपने मत का प्रयोग कर रहा हूँ, पाप करने के लिए नहीं। तो आप बच जाएं। गुरुदेव, अहमदाबाद से श्री राजकुमार जी जैन कोर्ट बंधन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि शरीर आत्मा अलग अलग है, मरणोपरांत शरीर जलकर नष्ट हो जाता है, आत्मा अजर अमर शाश्वत बाह्य प्रभाव से अलिप्त है। नरक के दुख और स्वर्ग के सुख का फल किसको मिलता है? नरक के दुख और स्वर्ग का सुख का फल किसको मिलता है? ये सवाल कौन पूछ रहा है? नरक जाने वाला और स्वर्ग जाने की बात जो पूछ रहा है वो कौन पूछ रहा है? शरीर की आत्मा। समझ गए? जिसके मन में ये सवाल उठ रहा है ना, उसी को सुख भोगना पड़ता है, उसी को दुख भोगना पड़ता है। एक बात समझने की, प्राय लोग आत्मा के स्वरूप को समझकर एक भ्रम में जीते हैं कि आत्मा कर्म का फल नहीं भोगता। ऐसा एकांत नहीं। स्वरूपतः आत्मा कर्म से असंबद्ध है, लेकिन अनादिकालिक कर्म के संस्कार से बंधा होने के कारण हमारी संसारी आत्मा अभी कर्म संबद्ध है।
और हम सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हम उस सुख दुख के अनुभव करने के लिए बाध्य नहीं हैं। यदि हम अपने अंदर के ज्ञान चेतना को जगा लें तो हम कर्मजन कष्टों को भोगते हुए भी उस पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। अज्ञानी सशरीर दशा में सुख दुख का अनुभव करता है और ज्ञानी अपने ज्ञान के बल पर कर्मजन सुख दुख को केवल जानता है। सुख दुख का अनुभव करना और सुख दुख को जानना, इसमें थोड़ा मौलिक अंतर है। समय सार क्या, ये बहुत बड़ा रहस्य है, इसे समझिए। सामान्य रूप से स्वर्ग और नरक की बात है, उसे भोगने वाला ये चेतन है, जीव है। जड़ इनको नहीं भोगता और वो हमारी विकारी अवस्था है। लेकिन हम अपने जीवन में देखें, कर्म ने हमें कष्ट दिया, पीड़ा दिया, पर हम पीड़ित हों ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है इस सभा में बैठे आप में से किसी का तेज सिर दर्द हो रहा होगा, किसी को हो तो नहीं रहा है, गर्मी प्रचंड है। मान लो किसी को हो, कभी हो सकता है। लेकिन जिस समय सिर दर्द हो और अभी आपका ध्यान इधर है, क्या सिर दर्द का अनुभव हो रहा है? क्या हुआ? सिर दर्द की घटना घट रही है, लेकिन आप उसका वेदन नहीं कर रहे हैं, अनुभव नहीं कर रहे हैं। क्यों? ध्यान इधर है, ध्यान मेरी तरफ है, इसलिए सिर दर्द की घटना घटते रहने के बाद भी आप उसका अनुभव नहीं कर रहे। इसी तरह ज्ञानी जीव, जिन्हें आत्मा और शरीर के भेद का स्पष्ट विज्ञान हो जाता है, उनके शरीर में कोई घटना घटती है तो वे अपनी श्रद्धा और धारणा के बल पर उसे केवल जानते हैं, अनुभव नहीं करते। उनका ध्यान उनकी आत्मा पर चला जाता है कि मेरी आत्मा तो को छू भी नहीं सकता। गज सुकुमार मुनिराज के सिर पर सिगड़ी जला दी गई। हमें तुम्हें दिख रहा था कि सिगड़ी जल रही है, कल्पना करो कितनी वेदना होगी, है ना? लेकिन उन्हें कोई वेदना नहीं हुई। क्यों? वे भी हमारी तरह दृष्टा बन गए। सिगड़ी जल रही है मुझ पर नहीं, किस पर? देह पर। मैं तो आत्मा हूं, मैं तो चेतन हूं, ये घटना शरीर के साथ जल रही है। ये अपने ज्ञान के बल पर उसे अपने आप को हटा लिया। तो क्या खेल हुआ? कर्म ने पीड़ा दिया, पर वो पीड़ित नहीं हुए क्योंकि उनने ज्ञान का आलम्बन लिया। तो ज्ञान में बहुत बड़ी ताकत है। यदि आपके घट में वैसा ज्ञान प्रकट हो गया तो कर्म चाहे जैसा खेल खिलाए, आपका बाल बांका नहीं होगा। और यही अध्यात्म, यही सार है। कर्म का उदय आए, कर्म अपनी करामात दिखाए, खेल खिलाए, पर तुम खेल खेलो, उससे प्रभावित मत हो। इतना विवेक अपने अंदर जगा लो तो कर्म की ज्यादा मार नहीं पड़ सके। महाराज, अंतिम ऑनलाइन प्रश्न तैयार रहेंगे श्रीमान गुलजारी लाल जी जैन भोपाल चित्रकूट से। और महाराज जी, अंतिम प्रश्न श्रीमान वैभव जी जैन ललितपुर उत्तर प्रदेश से जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, कई लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वे उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे कौन से कर्म के कारण ऐसा होता है? इसके प्रायश्चित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सब कुछ होते हुए भी उपयोग नहीं कर पाना तीव्र अंतराय कर्म का उदय। भोगांतराय कर्म, उपभोगांतराय कर्म, लाभांतराय कर्म या दानांतराय कर्म, खासकर भोग और उपभोग अंतराय। बहुत सारे लोग हैं अकूत संपदा के धनी हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? शरीर में बीमारियां हैं। या कई लोग ऐसे हैं कि है सब कुछ पर दूसरों का नियंत्रण है। कई ऐसे हैं जिनके पास है सब कुछ पर समय नहीं है। तो ये अंतराय कर्म के तीव्रोदय से ऐसा होता है। आपने पूछा उससे बचने के लिए क्या करें? अंतराय कर्म को काटने का शास्त्रों में दो ही सशक्त उपाय है। जो लोग किसी भी प्रकार के अंतराय कर्म से प्रभावित हैं, इन दो बातों का ध्यान रखो। देव पूजन करो और पात्र दान करो।
देव पूजन से भगवान का पूजन अभिषेक नित्य करो, सुपात्र को दान दो, चतुर्विध संघ को दान दो। अगर आप ये दोनों करते हैं तो आपके अंतराय टलते हैं। और एक विशेष बात मैं आप सबके ध्यान के लिए कहूँगा, हमने 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को पढ़ा और उनके अतीत के जन्मों के जो 10 भवों की चर्चा है उनमें मैंने बारीकी से ध्यान दिया। आप देखिएगा सभी तीर्थंकर भगवंतों ने अपने अतीत जन्मों में जब जब वो श्रावक अवस्था में रहे हैं, पात्र दान और देव पूजा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, यही उनको ऊंचा उठा है। तो ये श्रावक का धर्म है, हमेशा अपनाना चाहिए। आइए श्रीमान गुलजारी लाल जी जैन, निवासी भोपाल, प्रवासी सिदरकूट एवं तैयार हैं श्रीमती मीता ऋषभ जैन बड़वाह से। परम पूज गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। महाराज जी पुण्य फला अरहंता। महाराज जी अनेक पुण्यों का फल अरहंत पद की प्राप्ति होती है, इसलिए हम सब गृहस्थों को पुण्य की क्रियाएं उपादेय हैं, किंतु तथाकथित धर्मात्मा व्यक्ति पुण्य की क्रियाओं को हे मानते हैं। तो महाराज जी पुण्य की क्रियाएं कब और किन परिस्थितियों में हे हो जाती हैं, कृपया समाधान करें। देखिए, समझ की कमी उसका एक कुपरिणाम। एक बार मैं स्वाध्याय कर रहा था, समय सार का स्वाध्याय कर रहा था। एक सज्जन आए, बोले महाराज क्या चल रहा है? मैंने कहा समय सार चल रहा है। कौन सा अधिकार है? मैंने कहा पुण्य पापाधिकार है। महाराज पुण्य पाप में क्या भेद है, क्या अंतर है? मैंने कहा पहला अंतर तो यही है कि एक में 2.5 अक्षर, एक में 2 अक्षर है। पहला अंतर तो यही है, एक में 2.5 अक्षर, एक में 2 अक्षर। नहीं महाराज निश्चय से। तो मैंने कहा निश्चय से पूछो तो निगोदिया जी और सिद्ध दोनों समान है, पर कल से तुम निगोदिया की मूर्ति मत बिठा लेना, है ना। सभ्य शुद्धा उसिद्ध नया। जो व्यवस्था जैसे उसको वैसे समझो। हमारे शास्त्रों में लिखा हेतु कार्य विशेषाभ्याम विशेष सात पुण्य पापियो हेतु शुभा शुभो भावो कार्ये च सुखा सुखे। हेतु और कार्य की भिन्नता से पुण्य और पाप में अंतर है। पुण्य का हेतु शुभ भाव है और पाप का हेतु अशुभ भाव है। पुण्य का कार्य सुख प्रदान करना है और पाप का कार्य असुख प्रदान करना। ऐसा आचार्य अमृतचंद ने अपने तत्वार्थ सार में उल्लिखित किया। इस पूरे प्रकरण को यद्यपि पहले मैं अनेक बार रख चुका हूं, फिर भी सार में आज आप सबकी कंसेप्ट को ठीक करने के लिए रख रहा हूं। 4 बातें ध्यान में रखने योग्य है। पुण्य पाप कर्म, पुण्य पाप बंध, पुण्य पाप क्रिया, पुण्य पाप फल। समझ गए? जहां तक पुण्य और पाप कर्म की बात है, कर्म सामान्य की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों कर्म है। पुण्य भी कर्म है, पाप भी कर्म है, तो कर्म है, ठीक है। हम पुण्य को बहुत अच्छा और पाप को बुरा माने नहीं, कर्म को तो कर्म मानो, चाहे पुण्य कर्म हो या पाप कर्म। अब पुण्य पाप बंध की बात करो तो जैसे जैसे हमारी आत्मा में विशुद्धि बढ़ती है, पुण्य का बंध बढ़ता है, पाप का घटता है। तो कोई भी साधक पुण्य के बंध से नहीं बच सकता, चाहे वो तीर्थंकर भी क्यों ना हो। जैसे जैसे हमारे गुणस्थानों की विशुद्धि बढ़ती है, पुण्य का बंध बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि पुण्य विशुद्धि के फल स्वरूप प्रकट होती है। विशुद्धि का मतलब ही है कि साता आदि शुभ कर्म के बंध योग परिणाम को विशुद्धि कहते हैं और असाता आदि पाप कर्म के बंध योग परिणाम को संक्लेश कहते हैं। तो मेरी जितनी विशुद्धि बढ़ेगी उतना पुण्य बढ़ेगा और आत्मा का ऊर्ध्वारोहण उसकी विशुद्धि का परिणाम है। इसलिए 10वें गुणस्थान के आखिरी समय में साता वेदनी यश कीर्ति और उच्च गोत्र जैसे पुण्य प्रकृति का जब तक सर्वोत्कृष्ट अनुभाग बंध नहीं होता तब तक किसी को केवल ज्ञान नहीं होता।
तो पुण्य का बंध तो चलेगा ही। तुम सोचो मुझे पुण्य नहीं बांधना, तो क्या करोगे? संक्लेश करो, पाप बंधेगा। तैयार हो? जो कहे मुझे पुण्य नहीं बांधना, वो पाप बांधेंगे। भगवान की वाणी है, वो छूटेगा ही नहीं, वो तो चलते रहना है। कहीं हम कर्म सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो कोई भी जीव उत्तरोत्तर जो आगे बढ़ेगा पुण्य के बंध को रोक नहीं सकता। हाँ, वो पुण्य के बंध के लिए नहीं कर रहा है, लेकिन पुण्य बंधेगा, वो विशुद्धि का फल है, ऑटोमेटिक आएगा। अब पुण्य पाप क्रिया, पुण्य पाप क्रिया ये दोनों अलग अलग क्रिया है। पाप क्रिया विशुद्धतया आत्मा का पतन कराती है, और पुण्य की क्रिया आत्मा को पाप से बचाती है। पाप से बचने के लिए पुण्य की क्रिया कथनचित उपादेय है, लेकिन यह बात सही है कि तुम पुण्य की क्रियाओं में ही लगे रहोगे तो आत्मा में नहीं डूब पाओगे। आत्मा में डूबना है तो जैसे पाप की क्रिया से तुम मुक्त हुए, पुण्य की क्रिया से भी मुक्त हो। मुक्त हो तो फिर क्या करूं? मैं छोड़ दूं? व्रत आदि को जो महाव्रत आदि साधु ग्रहण करते हैं उनको त्याग दूं? त्यागना नहीं है, विकल्प से ऊपर उठो। समझ गए? पुण्य की क्रिया से ऊपर उठ करके, पुण्य पाप की क्रिया से ऊपर उठकर जब तुम आत्मा में डूबोगे तब तुम्हें परम निर्वाण की प्राप्ति होगी। समझ गए? तो पुण्य की क्रिया जब तक पाप नहीं छूटा तब तक उपादेय है, और पाप से उपरत उठ गए हो गए तो फिर तुम पुण्य कर रहे भैया, इससे भी ऊपर उठो। ये तुमको अटका सकता है, भटकाएगा तो नहीं लेकिन अटकाएगा। इसलिए पुण्य की क्रिया से उपरत होने की कोशिश करो। आइए अब चौथी बात, बहुत हड़बड़ा रहे हो। चौथी बात, पुण्य पाप फल सब अपने अपने काम में रुचि मग्न। उनको लगता है इतने को निपटाना है मुझे। ये विषय बहुत अच्छा है। पुण्य पाप फल, संत कहते पुण्य का फल हो या पाप का फल, दोनों में समता रखो। तुम पाप के फल को तो बुरा मानते ही हो, पुण्य के फल को भी अच्छा मत मानो, क्योंकि पाप का फल आत्मा का जितना अहित करता है, पुण्य का फल उससे ज्यादा अहित कर सकता है। कैसे कर सकता है? पुण्य का फल भोगोगे तो क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे? पाप। तो पाप का बीज हो गया ना, तो तुम्हारा हित होगा या अहित होगा? पुण्य का फल है क्या? भोग विलास, और भोग विलास में आना है पाप। तो क्या करो? पुण्य की क्रिया को मत छोड़ो, पुण्य के फल को त्यागो। आज लोग पुण्य के फल में तो मगन है, क्रिया छोड़ो। ये बिल्कुल गलत अवधारणा है। गुरुदेव से एक बार जब वो हमें रत्नकंठ सावकाचार्य पढ़ा रहे थे, तो मैंने ही सवाल किया कि गुरुदेव, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की पूजा हे बुद्धि से करनी चाहिए, क्योंकि पुण्य की क्रिया है। भगवान की पूजा हे बुद्धि से करनी चाहिए। गुरुदेव ने कहा उनका उपदेश हे बुद्धि से सुनना चाहिए। आचार्य समंत भद्र महाराज लिखते हैं, देवादिदेव चरणम परिहरणम सर्व दुख निर्हरणम काम दुही काम दाहिनी परिचुनिया दादृतो नित्यम। भगवान की पूजा को क्या कहा? काम दुही, मनवांछित पदार्थ देने की, और काम दाहिनी, अपने मन की कामनाओं को नष्ट करने वाली। आदृतो नित्यम परिचुनियात, रोज करो। कैसे? हे बुद्धि से नहीं, आदर उत्साह उमंग उल्लास से करो। इसलिए पुण्य पाप को अगर करूं तो पूरा 1 घंटे का सत्र छोटा पड़ेगा, लेकिन संकेतों में समझना है। पुण्य पाप कर्म समान है, बंध में मेरा जोर नहीं है। क्रिया मेरे लिए जब तक पाप से मैं मुक्त नहीं हूं, मेरे लिए ही अपनाने योग्य है,
गृहस्थों के लिए दान, पूजा, शील, उपवास रूप चारों पुण्य कारक क्रियाएं ही धर्म हैं। इनमें पुण्य का बंध तो होता ही है, पुण्य के बंध के साथ साथ पाप की निर्जरा भी ये करा देते हैं, समझ गए। पर पुण्य और पाप के फल की बात है तो पाप के फल में समता रखो और पुण्य के फल का त्याग करो तो जीवन आगे बढ़े। नमोस्तु महाराज जी। उपस्थित हैं श्रीमती मीता ऋषभ विजय बड़वा से, तैयार हैं श्रीमती किरण लस्करे जी सनावत से। महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार द्वारा त्रय बार नमोस्तु। महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अपने शास्त्रों में अध्ययन करते हुए हमें मालूम पड़ता है कि चक्रवर्ती की 96,000 रानियाँ होती है, अर्ध चक्रवर्ती 32,000, किसी की 14,000। तो चतुर्थ काल में ऐसे स्त्रियों की संख्या कितनी होती होगी? देखिए, हम तीर्थंकरों के समोसरण में भी बात करते हैं तो 1 लाख श्रावक तो 3 लाख श्राविकाएं, तो इसका मतलब मेजॉरिटी तो स्त्रियों की थी। इसे कितनी स्त्रियां होती है? हजारों में संख्या उनकी होगी तो कितना अनुपात? वो बताऊं, इतनी सामर्थ्य सब पुरुषों में नहीं रहती। कोई चक्रवर्ती है जो 96,000 को झेल सके, सब ऐसे नहीं करते थे, समझ गए ना। वो तो मैं इसे ऐसा समझता हूँ, 2 दृष्टिकोण इसमें देखा जा सकता है। एक दृष्टिकोण तो ये कि उन दिनों स्त्रियों की दशा कितनी दयनीय, एक एक की 96,000 पत्नियाँ। और एक दूसरा दृष्टिकोण अगर हम इसे देखें कि वो युग कितना अच्छा था कि स्त्रियां भी चक्रवर्ती जैसे स्त्री की व्यक्ति की पत्नी हुआ करती थी, और एक नहीं 96,000 हुआ करती थी। 96,000 को चक्रवर्ती की पत्नी बनने का श्रेय मिलता था। मेरे ख्याल से वो उनके पुण्य के प्रभाव से अपने आप उनका रुझान बढ़ता था, और उसमें उनके मन में किसी भी प्रकार की पीड़ा, वेदना, व्यथा नहीं होती, अपने आप को कृतार्थ महसूस करते। कोई ज़बरदस्ती उनसे चक्रवर्ती के विवाह नहीं कराया जाता था, वो उनका खुद का, अपनी खुद की स्वीकृति होती थी। हमने अनेक ऐसे प्रसंग पढ़े हैं जिसमें विवाहित व्यक्ति के द्वारा भी खुद बाद में स्वयंवर कर करके स्त्रियों ने विवाह किया है ना। धन कुमार के चरित्र को पढ़ लो, वसुदेव के चरित्र को पढ़ लो, है ना। तो वो जहाँ गए वहाँ उनको वो अवसर मिला है। तो ये सब चीज़ें मिलती है, इसलिए इसको उसी तरीके से लेना। पर ऐसा मत समझना कि जितने हैं सबके इतने होते होंगे। इतने बहादुर पुरुष चौथे काल में भी नहीं थे, इक्के ही दुक्के होंगे, आज तो एक ही बहुत है। आइए श्रीमती किरण लस्करे जी सनावत से, तैयार हैं गुणातन ट्रस्टी श्रीमती अंजू जी जैन गुड़गांव से। गुरुदेव का मेरा और मेरे परिवार का त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, ये आचार्य ऋषि के हाइकु में है, ठंडी बस्ते में मन को रखकर आत्मा में डूबो, इसका क्या है? ठंडे बस्ते में मन को रखकर आत्मा में डूबो। देखो, ठंडे बस्ते में रखो एक मुहावरा है। ठंडे बस्तों को रखने का मतलब क्या होता है? चीज़ों को टाल दो। मन में जो बातें आ रही है उसको कुछ काल के लिए टाल दो, उसे हटा दो, मन से नज़रअंदाज कर दो और आत्मा में डूबो। मन की बातों से प्रभावित होगे, मन में डूबोगे तो आत्मा में नहीं डूबो। नमोस्तु। आइए श्रीमती अंजू जी ट्रस्टी गुणायतन गुड़गांव से, और तैयार हैं श्री पवन कुमार जी गोधा ट्रस्टी गुणायतन सनावत की सुपुत्री अदिति चेतना जी जैन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमें अपने जीवन में मैं, तुम और हम का उपयोग किस तरह से करना चाहिए जिससे कि धर्म की प्रभावना हो सके, अहंकार का शमन हो सके और हम अपनी आत्मा की उन्नति कर सकें और वैराग्य की भावना को बढ़ा सकें? जब अकेले में रहें तो मैं का प्रयोग करना चाहिए, जब भगवान के सामने रहें तो तुम का प्रयोग करना चाहिए, और औरों के साथ रहें तो हम का प्रयोग करना चाहिए, तो कहीं काम नहीं। आइए अदिति जी चेतना जी पवन गोधा सनावत से, तैयार हैं श्रीमान विकास कुमार जी सिद्धम जैन NSDC सिद्धवरकूट। नमोस्तु गुरुदेव, मैं अदिति चेतना पवन गोधा सनावत से। मेरा प्रश्न यह है कि साइकिल चलाई तो पैर दुख गए, पैर दुखे तो मोटरसाइकिल चलाई, मोटरसाइकिल चलाई तो धूप लगी, धूप लगी तो कार चलाई, कार चलाई तो एक्सरसाइज के लिए फिर से साइकिलिंग की। तो क्या महाराज यही जीवन का रिसाइकिल है? एक कहानी सुना दूं? बिल्कुल। एक आदमी थोड़ा नशे में था, एक होटल में पहुंचा, वेटर को बोला पानी ला। वेटर ने पानी ला के टेबल में रख दिया। उसने पूछा पानी कहाँ है? बोला गिलास में। गिलास कहाँ है? बोला टेबल में। टेबल कहाँ है? बोला होटल में। होटल कहाँ है? बोला मुंबई में। मुंबई कहाँ है? बोला भारत में। भारत कहाँ है? बोला एशिया में। बोला एशिया कहाँ है? बोला पानी में।
बोला पानी कहाँ है? बोला गिलास में। बस यही रिसाइकलिंग, समझ गए? चलिए आइए श्रीमान विकास कुमार जी, सिद्धम जी जैन, और तैयार हैं श्रीमान आशीष जी झा जी सनावत से। गुरुवर के चरणों में मेरे पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि इस तीर्थ क्षेत्र सिद्धवरपुर जी में आम दिनों अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों का आगमन होता है, मगर मुनिवर जब से आप इस क्षेत्र में आगमन हुआ है तब से इस क्षेत्र को 4 चांद लग गए हैं, तो और यहाँ पर व्यक्तियों की भीड़ भी बढ़ गई है, तो गुरुवर ऐसा क्यों? जिज्ञासा का ऐसा क्यों गुरुवर? ये तो लोगों से पूछो, मुझसे क्यों पूछते हो? जो सवाल लोगों से पूछने का मुझसे मत पूछो, जो आते हैं उनसे पूछो क्यों आए। चलिए चलो गुरुवर के चरणों में बारंबार तैयार है श्रीमती मंजुला जी पाटनी सनावत से। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज बहुत एक महत्वपूर्ण संवेदनशील प्रश्न उठाना चाह रहा हूँ मैं। इस प्रश्न में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो बड़े अक्षण्य हैं और जैन श्रावकों को उसका उल्लेख नहीं करना चाहिए। उन सब के लिए मैं पहले ही आपसे क्षमा चाहूँगा। आज गुरुदेव सोशल मीडिया पे एक अहिंसा मीट के कुछ मैटर चल रहा है। उस मीट को उन्होंने इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं कि इट इज़ ए वेजिटेरियन, मतलब शाकाहारी है, और किसी डेड ह्यूमन बोन या मेरो से एक सेल लेके उसको डेवलप करा है लेबोरेटरीज में, और उसको इस तरह से प्रमोट करा जा रहा है कि जैसे एक पेड़ से एक फल तोड़ते हैं वो भी शाकाहारी है, झाड़ से सब्जी तोड़ी वो भी शाकाहारी है, आचार्य श्री मुनि महाराज या जैन श्रावकों के लिए दही या मट्ठा बनाया उसमें बैक्टीरिया है वो भी शाकाहारी है। जब वो एक बैक्टीरिया से अपन पूरा दही बना रहे हैं और वो शाकाहारी है, जैन श्रावक भी लेते हैं, मुनि संघ भी लेते हैं, तो उसी चीज को वो प्रमोट कर रहे हैं। और ये चीज वो इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं कि ये पूरा अहिंसक है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है गुरुदेव कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे जैन समाज के बैनर या जैन समाज के गुरुदेव के उसमें लिया जा रहा है। वो पूरा इंटरनेशनल समुदाय, पूरा विश्व स्तर पर अहिंसक जो पूरा समाज है वो इसको समझ नहीं पा रहा है। कृपया मार्गदर्शन करें और हमें आगे इसको किस तरह से सोशल मीडिया पे उठाना, ये भी दो वर्ष पूर्व मेरे संज्ञान में अहिंसा मीट की बात आई थी। मैंने तब पता किया कि इसकी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले तो मीट शब्द आना ही हमारी भाव हिंसा का कारण है, इसलिए ऐसे शब्द का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। जहाँ मीट आ गया वहाँ हिंसा आ गई। अब रहा सवाल इसके निर्माण की प्रक्रिया का, तो स्टेम सेल या बोन मैरो के माध्यम से ये बनता है। स्टेम सेल में जो सेल निकालते हैं या तो व्यक्ति के शरीर से निकालेंगे या बोन मैरो से निकालेंगे, अस्थि मज्जा से निकालेंगे, उसको डेवलप किया जाता है। उसमें अनेक प्रकार के हार्मोन्स भी जुड़ते हैं और उसमें क्रोमोसोम्स आदि का भी संयोग होता है। पहली बात तो अभी ये हमारे शरीर के लिए पूरी तरह अनुकूल है ये साबित नहीं हुआ। ये अनेक बीमारियों का कारण भी बन सकता है, होगा, 100% होगा। और जिसको मूल रूप से शरीर से लिया गया है, तो हमारे यहाँ कहा गया कि हमारे शरीर में जिस प्रकार का मांस होता है उसी प्रकार के तज्जाति नाम निगोदा नाम, उसी जाति के निगोदिया जीव होते हैं और उन्हीं से मांस की अभिवृद्धि होती है। तो जैन शास्त्रों के अनुसार स्टेम सेल निकाल करके जो उसको आगे बढ़ाया है कल्चर करके, वो एक प्रकार के जीवों के समूह का पिंड है। और पंचेंद्री के शरीर के स्टेम सेल लिया है तो वो पंचेंद्री का ही पिंड है, उसमें उसी जाति के निगोद है, इसलिए वो हमारे लिए मांस के ही समान है। खाने की बात तो जाने दीजिए, छूने के भी लायक नहीं है, देखने के भी लायक नहीं है, इसको सोचना ही नहीं चाहिए। क्योंकि वो जो विस्तार हुआ है, जो कलेवर बढ़ा है, कलेवर कैसे बढ़ा उसका, तो वो उसी तरीके से उसमें डेवलप हुए हैं और ये अनेक बीमारियों का कारण है। इसलिए इसका प्रयोग कभी नहीं होना चाहिए। ये शब्द छल है। हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो ताकतें हैं, जो हमारे धर्म हमारी संस्कृति पर कुठाराघात करना चाहते हैं, उनकी कुचाल है। हमें इनसे बचना चाहिए। हमें हमारा जो पारंपरिक खान पान है उसी पर विश्वास रखना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है, हमारी प्रकृति के विरुद्ध है, हमारे शरीर के विरुद्ध है।
रहा सवाल दही का, तो जैन साधु दही लेते हैं, लेकिन वो दही नहीं लेते हैं जो सामान्य रूप से जमाया जाता है। हमारे यहाँ दही बिना जामन का होता है, और दही में जो बैक्टीरिया होते हैं प्लांट लाइफ होते हैं। एनिमल लाइफ और प्लांट लाइफ में बहुत अंतर होता है। प्लांट लाइफ बैक्टीरिया जितने सूक्ष्म होते हैं जिन्हें ना हम खा पाते हैं ना पचा पाते हैं, पर एनिमल लाइफ जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें हमसे बहुत क्षति पहुंचती है। तो ये जो है पंचेंद्रिय जीव के शरीर से निकाला हुआ स्टेम सेल है, उसका आप प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चयतः उसी जाति के सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो रही है, यानी वो सारे पंचेंद्रिय जीवों का ही कलेवर है। वो घोर आपत्तिजनक है। हमें इस तरह के शब्द छल में नहीं पड़ना चाहिए, समाज को जागना चाहिए। आपने गुरुजनों का समर्थन बताया, मुझे बड़ा आश्चर्य है। मुझे तो नहीं लगता कि गुरुजनों का नहीं गुरुदेव, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जैन समाज का नाम लेकर उसको प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, ये बोलो कि जैनों को इसमें धोखा दिया जा रहा है। धोखा दिया जा रहा है। जैन समाज कोई भी जैन गुरु, हाँ नहीं जैन गुरु नहीं, जैन समाज का नाम लिया जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा प्रस्तुति में अंतर हो गया। जैन समाज को इस ओर आकृष्ट किया जा रहा है, तो ये ऐसे भुलावे में समाज को नहीं आना चाहिए। ये धोखा है, छल है, हमें इन सब से बचना चाहिए। और न जाने इसका क्या कुपरिणाम आएगा। अभी तो इसकी शुरुआत भी पूरी तरह हुई नहीं है, शायद अभी बाजार में आया नहीं है, तैयारी चल रही है। लेकिन मुझे लगता है अंततः जैसे बीटी वैगन खतरनाक हुआ ना, ऐसे ये भी महा खतरनाक होगा और अनेक बीमारियों का जड़ बनेगा। और फिर दुनिया की सरकारें इन पर प्रतिबंध लगाएगी और लोग एक अनावश्यक हिंसा से बच जाएंगे, अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। उपस्थित हो मंजुला जी पार्टी सनावद से और तैयार है। हाँ, क्या साथ में गुरुदेव उनका ये भी कहना है कि जो पौधों से अपन लेते हैं, पौधों से फल फ्रूट लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, उसके वो भी जीव है, उसकी भी उनसे एक ही जवाब देना कि पेड़ से पत्ता टूटता है तो दूसरा पत्ता उगाता है। तुम्हारा कान कट के गिरे तो दूसरा कान नहीं आएगा। उससे उसकी तुलना मत करो। आइए मंजुला जी पाटनी और तैयार हैं श्रीमती ज्योतिवाला जी जैन, साथ ही तैयार हैं श्रीमान आशीष जी जैन NHDC। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सुना है कि रिश्तों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है, इसे सावधानी से कैसे पार करे गुरु? रिश्तों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है, सावधानी से कैसे पार करे? समझदारी की नाव पर सवार होकर। आइए ज्योतिवाला जी उपस्थित हो, तैयार हैं श्रीमान आशीष जी जैन NHDC सिद्धरकूट। मानवता और नैतिकता में वही संबंध है जो नदी और उसके प्रवाह में। समझ गए? जैसे प्रवाह शून्य नदी का कोई महत्व नहीं, वैसे नैतिकता रहित मानवता का कोई महत्व नहीं। हाँ, उपस्थित हो अग्रणी जैन उपस्थित हो, साथ तैयार हैं और तैयार हैं अंजलि जी पाटनी सनावद से। गुरुवर कहते हैं जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से और कुछ नज़रअंदाज से। गुरुवर कृपया मार्गदर्शन दें, हम क्या अंदाज रखें और क्या नज़रअंदाज करें? जिससे आगे बढ़ने की अनुकूलता हो उसका अंदाज लगाए और जिससे पीछे आने की स्थिति उसे नज़रअंदाज करें। वाह, पूछ अरुणिति उपस्थित हैं। हाँ, और तैयार अंजलि जी पाटनी तैयार हैं। हाँ, नमस्ते महाराज जी। मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब भी हम किसी से फेस टू फेस दया याचना करते हैं तो स्वयं को क्षमा याचना करते हैं तो स्वयं को आंसू आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये हमारे अंदर की विशुद्धि की अभिव्यक्ति है। आंसू आए यानी समझना मन का मैल बहकर निकल गया। हाँ, आइए अंजलि जी पटनी सनावद से तैयार हैं महामंत्री सिद्धरकूट के श्रीमान विजय जी काला। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उगते सूरज को नमस्कार, ढलते सूरज पर दरवाजा बंद हो जाता है। स्वयं को उगते सूरज जैसा सम्मान पात्र कैसे बनाए, कृपया शंका का समाधान। उगते सूरज जैसा सम्मान पात्र कैसे बनाए? एक ही होगा, अंधेरे से लड़ने की ताकत ले आओ। आइए क्षेत्र के महामंत्री अपने भीतर अंधेरे से लड़ने की ताकत ले आओ, उगते सूरज जैसा सम्मान हमेशा मिलता रहेगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जब भी धर्म की चर्चा होती है तो 4-5 शब्द बिल्कुल उपस्थित होते ही हैं, जैसे पाप पुण्य, व्यवहार निश्चय, हे उपादेय, और एक जो सबसे ज़्यादा चलता है वो निमित्त और उपादान। तो मैं ये जानना चाहता हूँ भगवान कि जैन दर्शन में निमित्त उपादान क्या है? निमित्त तो समझ में आता है,
लेकिन उपादान का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपका नंबर इतना लेट आया है कि आज निमित्त नहीं है, फिर देखेंगे। दूसरे को देखेंगे, कल देखना, थोड़ा जल्दी बुलाया करो इनको। हाँ चलो आगे। हाँ हो गए, चलिए। हाँ 1 मिनट बाकी है। तो देखिए, निमित्त और उपादान का बहुत संक्षेप में व्याख्यान कर देता हूँ। आपने मुझसे सवाल किया ये समझ करके कि महाराज से मैं कुछ समझूंगा, है ना, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, पर मैं समझा रहा हूँ ये यथार्थ है, पर आप मुझसे समझ रहे हैं ये मेरा भ्रम है। क्यों? मैं समझा रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ, समझाने में निमित्त बन रहा हूँ, लेकिन आप तभी समझ रहे जब आप समझना चाह रहे हैं। समझ गए? तो जब तक आपके अंदर वैसी योग्यता नहीं होगी, उपादान का मतलब होता है योग्यता, तब तक निमित्त कोई कार्य नहीं कर पाता। निमित्त बाहर होता है, उपादान भीतर होता है। कारण 2 तरह के होते हैं। एक वो जो बाहरी कारण होता है, कार्य रूप परिणत हो जरूरी नहीं, और एक वो जो नियमतः कार्य रूप परिणत होता है। जो कार्य रूप परिणत होता है उसको बोलते हैं उपादान, और जो उसके लिए बाह्य सामग्री के रूप में होता है उसको बोलते हैं निमित्त। तो निमित्त की अपनी भूमिका, उपादान की अपनी भूमिका है। समय पर्याप्त हो तो कम से कम 5 मिनट इस सवाल के लिए चाहिए, तो कल फिर इसको स्टैंड रखिए। हाँ, इसमें और थोड़ी सी जिज्ञासा बाकी, कल रखिएगा आप, अभी तो आज इतना ही रखे। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। शंका समाधान।